मीडिया संवाददाता देवेश कुमार और शिवम प्रताप हमारे साथ जुड़ गए हैं। सबसे पहले तो तस्वीरें जानने की कोशिश करूंगी। देवेश, 10:15 बज चुके हैं, 11 बजे कार्यवाही शुरू होगी और उसके पहले की हलचल क्या देखने को मिल रही है? देखिए, बिल्कुल 11 बजे विधानसभा जो कि बजट सत्र चल रहा है उसकी कार्रवाई शुरू हो जाएगी। दिल्ली विधानसभा के अंदर ही हम तस्वीर आपको दिखा देते हैं एक बार। जो विधायक हैं दरअसल वो, क्योंकि एंट्री गेट इधर से ही है, यहीं से अपनी गाड़ियों से आगे जो विधायक है वो पहुंचते हैं। 11 बजे का समय है जब सत्र की जो कार्यवाही है वो शुरू हो जाएगी। 10:30 बजे दिल्ली की जो सीएम है रेखा गुप्ता, क्योंकि वो वित्त मंत्री भी हैं, वो बजट पेश करने वाली है। 10:30 बजे विधानसभा पहुंचेंगी और 11 बजे विधानसभा सत्र की जो कार्यवाही है वो शुरू हो जाएगी। और उसके कार्यवाही शुरू होते ही सदन के पटल पर जो है सीएम रेखा गुप्ता बजट जो है वो पेश करेगी। हालांकि विपक्ष जरूर कई सवाल उठाएगा इस बार, क्योंकि इकोनॉमिक सर्वे पेश नहीं किया गया, उसको लेकर कल से ही सवाल बीजेपी सरकार पर उठाए जा रहे हैं कि आखिरकार बजट कैसे बनाया गया। लेकिन जब हमने बीजेपी विधायक से बात की गई तो उन्होंने कहा कि कोई इस तरह की संवैधानिक प्रक्रिया नहीं है, यह एक परंपरा है। और इसका एग्जाम्पल दिया उन्होंने शीला दीक्षित की, जब सरकार दिल्ली में थी 15 साल, तो उन्होंने जिक्र किया कि कई बार ऐसा मौके रहे कि इन्होंने भी इकोनॉमिक जो सर्वे है वो पेश नहीं किया था। तो परंपरा है, सबका अपना अपना काम करने का एक तरीका होता है। बीजेपी अपने जो तरीके है उससे काम कर रही है और बजट में सभी वर्गों का ध्यान रखा गया। न केवल महिलाएं, जो महिला समृद्धि योजना है, बल्कि यमुना की सफाई का बड़ा मुद्दा था। यमुना को लेकर भी बजट में कोई ना कोई प्रावधान जरूर होगा। सभी वर्गों का ख्याल रखा गया है। इस तरह की चीज़ें दरअसल कही जा रही है। लेकिन 11 बजे का समय होगा, जैसे ही सदन के पटल पर बजट रखा जाएगा तो स्थिति स्पष्ट हो जाएगी। क्या बजट दिल्ली की जनता की उम्मीदों पर खरा उतर रहा है, जो उम्मीद दिल्ली की जनता लगाए बैठी है। हालांकि बीजेपी सरकार का कहना है कि सभी का ध्यान इसमें रखा गया है। जो पुरानी योजनाएं हैं उनका भी ख्याल रखा गया है कि वो कंटिन्यू ऐसे ही चलती रहे, जिसमें पानी है, बिजली है, स्वास्थ्य व्यवस्था है, शिक्षा है। जो ठीक है, मैं आपको रोकना चाहूंगी। देवेश, विधानसभा अध्यक्ष विजेंद्र गुप्ता इस वक्त संबोधन दे रहे हैं। असेंबली पहुंच रहे हैं, हम उनका स्वागत करते हैं और दिल्ली विधानसभा की कार्रवाई में वो दर्शक दीर्घा से शामिल होंगे। और ये बहुत ही खुशी का अवसर है कि दिल्ली की विधानसभा में उत्तर प्रदेश के स्पीकर जो हैं वो आ रहे हैं। बजट के प्रारूप और बजट की जो एक तरह से हम कह सकते हैं कि अलग अलग वर्गों को किस तरह से साधने की कोशिश होगी, उस पर अगर आप कुछ टिप्पणी। देखिए, मैं ये कहूँगा कि मेरी सरकार को शुभकामनाएं हैं। देखिए, तैयारी पूरी है और क्या कुछ कहना है खुद स्पीकर का वो भी आपने सुना है। शिवम, ऐसे में नए ट्रेंड रेखा सरकार की तरफ से स्थापित किए जा रहे हैं। पहले खीर सेरेमनी का आयोजन किया गया केंद्र की तर्ज पर, जैसे हलवा सेरेमनी होती है। आज क्या नया देखने को मिल सकता है? आज दिन की शुरुआत तो हनुमान मंदिर पहुंच के कर ही दी है मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने। देखिए, हनुमान मंदिर की बात करें तो इससे पूर्व में भी आम आदमी पार्टी की सरकार के दौरान चाहे वो पूर्व सीएम केजरीवाल हो, पूर्व सीएम अतिशी हो, वो हनुमान मंदिर जाते रहे हैं। उसी परंपरा को आगे बढ़ाया है। खीर सेरेमनी की जहाँ तक बात है, जिस तरीके से सीएम ने कल इस बात को लेकर कहा कि जैसे इस खीर में मिठास है, वैसे ही हम दिल्ली के लोगों के जीवन में मिठास घोलना चाहेंगे। यूपी के जो उत्तर प्रदेश के स्पीकर हैं विधानसभा के, सतीश महाना, वो भी इस कार्रवाई को देखने आज दिल्ली विधानसभा पहुँच रहे हैं। नई पार्टी की बात करें तो कोशिश बीजेपी की है कि जिन बीते दिनों में जिस तरीके से जो मर्यादाएं रही हैं, जो परंपराएं रही हैं, उसे आम आदमी पार्टी की सरकार ने उन्हें अवॉइड किया, इग्नोर किया, उन सभी को पूरा किया जाए केंद्र की तर्ज पर। चूंकि देश की राजधानी दिल्ली में केंद्र सरकार भी अपना बजट यहीं पर लोकसभा में पेश होता है, तो उस दौरान भी हलवा सेरेमनी होती रही है। उसी की तर्ज पर खीर सेरेमनी की गई है। फिलहाल कोई विशेष नई शुरुआत करने की योजना नहीं है, क्योंकि पहला बजट है। इस बजट पर पूरा फोकस ये है कि कैसे जो संकल्प पत्र के दौरान वादे किए गए, 27 साल में दिल्ली में बीजेपी की सरकार आई है। इसके बाद की कैबिनेट बैठक बुलाई गई है, क्या बैठक जारी है? बिल्कुल। देखिए, विधानसभा दिल्ली सचिवालय में के बाहर मैं इस वक्त मौजूद हूँ और कैबिनेट की बैठक शुरू हो गई। माना जा रहा है 10 से 15 मिनट में ये बैठक खत्म हो जाएगी, जिसमें बजट को कैबिनेट से पास किया जाएगा। उसके बाद यहाँ से सीएम और तमाम जो मंत्री हैं वो सीधा दिल्ली विधानसभा के लिए रवाना हो जाएंगे। फिलहाल ये बैठक सचिवालय में जारी है, क्योंकि बैठक के विजुअल्स के लिए
बिल्कुल शिवम, लौटूंगी। और जैसे आप बात कर रहे हैं वैसे तस्वीरें भी सामने आ गई हैं दिल्ली सचिवालय के अंदर की, जहां इस वक्त रेखा गुप्ता कैबिनेट की बैठक जारी है। रेखा सरकार की कैबिनेट की बैठक जारी है। तमाम मंत्री इस दौरान मौजूद हैं। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता यहां मौजूद हैं। जैसा कि आप कह रहे थे कि इस दौरान बजट पर चर्चा, बजट इस दौरान पास किया जाएगा कैबिनेट मीटिंग में। आज बजट सत्र का दूसरा दिन और आज दूसरे दिन बजट। जी शिवम, इसके बाद क्या सीधा विधानसभा के लिए ही रुख करेंगे मुख्यमंत्री भी और तमाम मंत्री भी? देखिए बिल्कुल 10:30 बजे का समय बताया गया था जब तमाम मंत्री और सीएम विधानसभा पहुंचेंगे। समय ऑलरेडी लेट हो गया है, तो कहीं ना कहीं जैसे ही ये कैबिनेट बैठक खत्म होगी उसके बाद सीधा यहाँ से विधानसभा के लिए रवाना होंगे। चूंकि जो सचिवालय है वो आईटीओ में स्थित है, सिविल लाइंस में विधानसभा है। ऐसे में यहाँ से 15 से 20 मिनट, चूंकि मॉर्निंग का समय है, सुबह का वक्त है, लोग दफ्तरों में जाते हैं, ऐसे में जाम भी रहता है। तो माना यही जा रहा है कि तुरंत बैठक खत्म होने के बाद तमाम मंत्रियों के साथ सीएम विधानसभा पहुंचेंगी। तमाम विधायकगण पक्ष विपक्ष दोनों के पहुंच चुके हैं वहां पर। अब कैबिनेट बैठक लगभग समय बताया जा रहा है कि समाप्त होने वाली है और इसके बाद सीधा सीएम विधानसभा रवाना होंगी, जहां वो बजट पेश करेंगी। खास बात यह है कि दिल्ली की सीएम ही दिल्ली के वित्त मंत्री हैं, तो उनसे बड़ी उम्मीदें हैं। महिला निश्चित तौर तो पे काफी उम्मीदें हैं और कई सारे वादे जो बीजेपी की तरफ से किए गए थे वो कब पूरे होंगे वो इस बजट में देखा जाएगा। देवेश के पास रुक करूंगी। देवेश, कल जोरदार हंगामा विपक्षी विधायकों की तरफ से देखा गया था। आम आदमी पार्टी ने प्रदर्शन किया था। आज भी क्या वही स्थिति? देखिए, अब से थोड़ी देर में जो आम आदमी पार्टी के विधायक हैं उनकी बैठक होगी और इसके बाद निर्णय लिया जाएगा, क्योंकि आज बेहद ही खास दिन रहने वाला है। बजट दिल्ली का पेश किया जाएगा। दिल्ली की जनता को तो उम्मीद है, बीजेपी को दरअसल लगातार ये वादे जो संकल्प पत्र में किए थे आम आदमी पार्टी याद दिला रही है। कल भी आपने देखा होगा विधानसभा परिसर में प्रोटेस्ट किया गया था। 2500 जो महिलाओं को देने का वादा किया था उसको लेकर आज भी कोई ना कोई रणनीति बनेगी आम आदमी पार्टी की। उसको लेकर बाकायदा प्रतिपक्ष आतिशी और तमाम आम आदमी पार्टी के जो विधायक हैं उनकी बैठक होगी और उसके बाद निर्णय लिया जाएगा, क्योंकि 11 बजे जो सत्र की कार्रवाई है वो शुरू होगी। उससे पहले हो सकता है कि आम आदमी पार्टी अपनी रणनीति के तहत एक तरह से विरोध जताए, तमाम जो वादे किए थे उनको लेकर। साथ ही साथ इकोनॉमिक सर्वे का मुद्दा आम आदमी पार्टी उठा रही है कि आखिरकार इकोनॉमिक सर्वे क्यों नहीं पेश किया गया। ये एक परंपरा रही है, संसद में भी परंपरा रही है, जब केंद्र का बजट आता है वहाँ पे भी पेश किया जाता है। तमाम राज्यों का जिक्र भी कर रही है, अपने जो शासनकाल का भी जिक्र कर रही है कि 10 साल जब हम सत्ता में रहे दिल्ली में तो हर बार बजट से पहले इकोनॉमिक सर्वे लेकर आए, जिससे कि एक स्थिति स्पष्ट हो जाती है कि प्रति व्यक्ति आय कितनी है, टैक्स कितना मिल रहा है, क्या बेनिफिट में है सरकार या लॉस में जा रही है, या फिर आगे किस तरह की जो चीज़ें हैं वो करनी पड़ सकती है, क्या ज़रूरत लोगों की हो सकती है, इस तरह की चीज़ों का जिक्र कर दिया। क्या सरकार वाकई घाटे में है, ये आम आदमी पार्टी विधायकों की बैठक कहाँ बुलाई गई है, कर रही कहाँ और कितनी देर में शुरू होगी? देखिए, अभी निश्चित नहीं है कि एक ये रूटीन प्रक्रिया है। जैसे ही सत्र होता है, सत्र की कार्रवाई से पहले उनकी बैठक होती ही है। कल भी बैठक हुई और आज भी जो है वो बैठक करेंगे जब सत्र से। ठीक है देवेश, मैं लौटूंगी। शिवम हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। जी शिवम। हाँ बिल्कुल, देखिए कैबिनेट की बैठक समाप्त हो गई है, दिल्ली की सीएम रवाना हो गई हैं। फिलहाल विधानसभा से उनके साथ में तमाम जो कैबिनेट के मंत्री हैं वो रवाना हो गए हैं। बड़ी बात यह है कि बैठक दिल्ली में जो बजट को लेकर कैबिनेट बैठक हो रही थी वो ओवर हो गई है। यहाँ से सीएम अपने तमाम मंत्रियों के साथ सचिवालय से रवाना हो गई हैं। 15 से 20 मिनट का समय लगेगा जब वो विधानसभा पहुँचेंगी और फिर उसके बाद 11 बजे से सत्र की शुरुआत हो जाएगी। तो ये एक फिलहाल बड़ा अपडेट है कि दिल्ली सचिवालय में चल रही कैबिनेट बैठक फिलहाल समाप्त हो गई है। सीएम यहाँ से रवाना हो गई हैं। तमाम जो कैबिनेट के मंत्री हैं वो भी उनके साथ थे। अब से 15 से 20 मिनट में वो विधानसभा पहुँचेंगी, जहाँ पर 11 बजे से सत्र शुरू होने के बाद दिल्ली का बहुप्रतीक्षित बजट पेश किया जाएगा, जिसे लेकर दिल्ली के तमाम, देखिए आप लगातार गाड़ियों का सिलसिला निकलने का जारी है। धीरे धीरे करके जो तमाम अफसर हैं, सहयोगी थे सीएम के, वो भी फिलहाल विधानसभा की तरफ रवाना हो गए। बिल्कुल, और ये तस्वीरें भी आपने दिखाई हैं जहां पूरी टीम के साथ में, बजट टीम के साथ में मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता रवाना हुई हैं, तमाम मंत्री यहां से रवाना हो गए हैं।